हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ना जाने किन किन ऑनलाइन साइट्स पे काफ़ी अच्छी डील्स आई थी। शाओमी ने भी इस दौरान अपने काफ़ी फ़ोन्स बेचे, जिनमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था नोट 4। और उसने एक नया फ़ोन A1 को भी लॉन्च किया था। ये भी खूब बिकी। अब मेरे कुछ दोस्त मोबाइल फ़ोन्स को लेके काफ़ी परेशान थे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, किसे लिया जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Xiaomi की सबसे बेहतरीन बजट वाली दो मॉडल्स के बारे में, जो कि है Redmi Note 4 और MI A1। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, देखने में दोनों ही फ़ोन बेहतरीन और खूबसूरत हैं। तो डिज़ाइन में पहले बात करते हैं ओएस की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। Redmi Note 4 के साथ मिलता है आपको Android 7.0 नौगट, जबकि MI A1 आपको दे रहा है Android 7.1 नौगट। इसलिए MI A1 को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो Redmi Note 4 और थोड़ी छोटी है, और इससे मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ। तो इसमें इसे मिलते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि हर किसी को फ़ोन थोड़ा कंपैटिबल पॉकेट में अच्छे से आ जाए, हाथ में अच्छे से आ जाए, तो थोड़ा छोटा फ़ोन लोगों को पसंद है, बट वो ज़्यादा छोटा ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो इन दोनों के डायमेंशन में थोड़ा बहुत का ही अंतर है, इसलिए मैंने Redmi Note 4 को 1 पॉइंट दिए हैं। वज़न देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन का वज़न बराबर है। दोनों ही फ़ोन मेटल बॉडी में उपलब्ध हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ टच सेंसिटिव कंट्रोल कीज़ भी मौजूद हैं। Redmi Note 4 वैसे 5 रंगों में मौजूद है, पर हमारे यहाँ अभी ये 4 रंगों में उपलब्ध है, जबकि MI A1 सिर्फ 3 रंगों में ही उपलब्ध है। तो यहाँ Note 4 को मैंने रंग के लिए दिए हैं 1 पॉइंट। कुल मिला के डिज़ाइन के मामले में Redmi Note 4 MI A1 से 1 अंक से आगे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों का साइज़ अगर देखा जाए तो डिस्प्ले साइज़ दोनों का बराबर है। दोनों ही 5.5 इंचज़ में अवेलेबल हैं, इसलिए दोनों ही को पॉइंट्स के मामले में दोनों ही बराबर हैं। रिजोल्यूशन की बात की जाए तो रिजोल्यूशन भी दोनों ही फ़ोन का एक बराबर है। 1080 गुने 1920 पिक्सल का रिजोल्यूशन दोनों फ़ोन्स में अवेलेबल है। पिक्सल डेंसिटी को देखा जाए तो 401 ppi का डेंसिटी नोट 4 प्रोवाइड कर रहा है, और 403 ppi का पिक्सल डेंसिटी MI A1 प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पिक्सल डेंसिटी के मामले में A1 जो है वो नोट 4 से 1 पॉइंट से आगे हो गया। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में सेम टेक्नोलॉजी IPS LCD का यूज़ किया गया है, इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों बराबर है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखा जाए, यानी बॉडी में स्क्रीन का साइज़ किसका ज़्यादा है या किसका कम है, तो उसमें नोट 4 जो है वो MI A1 से 1 पॉइंट से आगे चला जाता है। सेंसर्स की बात की जाए तो दोनों ही में लगभग बराबर सेंसर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक्सीलरेटर मीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंफ्रारेड, एम्बियंट लाइट सेंसर, क्रायोस्कोप, हॉल सेंसर, ये सारे के सारे सेंसर्स दोनों में ही बराबर हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में नोट 4 और A1 दोनों में कड़ी टक्कर चल रही है। दोनों ही बराबर पॉइंट लेकर के डिस्प्ले में मौजूद हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरा नोट 4 का मेगापिक्सल ज़्यादा है MI A1 से, लेकिन MI A1 में दो कैमरे दिए गए हैं, तो दोनों का यूज़ जो है दो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ मेगापिक्सल में नोट 4 ज़्यादा है, इसलिए मैंने नोट 4 को 1 पॉइंट्स ज़्यादा दिए हैं। एपरेचर साइज़ देखा जाए तो उसमें नोट 4 से MI A1 जो है 1 पॉइंट से आगे हो गया, क्योंकि नोट 4 में एपरेचर साइज f2 है, वहीं MI A1 में f2.2 है। नोट 4 प्रोवाइड कर रहा है 1.12 माइक्रोमीटर का पिक्सल, वही MI A1 जो प्रोवाइड कर रहा है वो 1.25 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज प्रोवाइड कर रहा है कैमरा का। ऑप्टिकल जूम जो है वो MI A1 का 2.0 है। नोट 4 का कोई ऑप्टिकल जूम डिटेल हमारे पास नहीं था,
इसलिए यहाँ इन दोनों में MI A1 जो है नोट 4 से एक एक पॉइंट से आगे हो गया। हार्डवेयर फीचर्स की बात की जाए तो ऑटो फोकस नोट 4 में प्रोवाइड है, फेस डिटेक्शन, सीमॉस इमेज सेंसर्स, बैक इल्यूमिनेटेड सेंसर्स। वहीं MI A1 में ड्यूअल कैमरा होने की वजह से 12 मेगापिक्सल्स के दो कैमरा अवेलेबल हैं, f2.6 एपरेचर के साथ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ऑटो फोकस है। तो यहाँ हार्डवेयर फीचर्स में MI A1 फिर से एक पॉइंट से आगे चला जाता है। सेटिंग्स की बात की जाए तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन नोट 4 प्रोवाइड कर रहा है ISO कंट्रोल और वाइट बैलेंस प्रीसेट्स के साथ। वहीं A1 जो है वो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ISO कंट्रोल, वाइट बैलेंस प्रीसेट के साथ साथ शटर स्पीड कंट्रोल भी प्रोवाइड कर रहा है। सो MI A1 फिर से एक पॉइंट से यहाँ नोट 4 से आगे हो गया। कैम कॉर्डर की बात की जाए तो 1920 इंटू 1080 यानी 1080 पिक्सल HD 30 FPS के रिजोल्यूशन से और 1280 इंटू 720 पिक्सल्स के भी रिजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं A1 जो है 3840 इंटू 2160 यानी 4K वीडियोज़ हम लोग वहाँ से शूट कर सकते हैं। तो इसलिए A1 जो है फिर से एक पॉइंट से कैमरा में आगे हो गया। फ्रंट फेसिंग कैमरास की भी बात की जाए तो दोनों ही में 5 मेगापिक्सल्स अवेलेबल है। और यहाँ अगर टोटल पॉइंट देखा जाए तो कैमरे के मामले में MI A1 जो है 6 पॉइंट और नोट 4 1 पॉइंट यानी 5 पॉइंट से MI A1 आगे चल रहा है। हार्डवेयर की बात अब हम लोग करते हैं तो नोट 4 में जो सिस्टम में चिप प्रोवाइड किया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6258953 का प्रोसेसर चिप है। वहीं A1 जो है वो भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6258953 का सिस्टम चिप प्रोवाइड कर रहा है, यानी दोनों में ही सेम सिस्टम चिप अवेलेबल है। प्रोसेसर की बात की जाए तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल हैं विद 2000 मेगाहर्ट्ज आर्म कॉर्टेक्स A53 बिट का। ग्राफिक्स प्रोसेसर की बात की जाए तो एड्रीनो 506 दोनों ही फ़ोन में प्रोवाइडेड है। सिस्टम मेमोरी की बात की जाए तो नोट 4 2 3 4 GB रैम्स के वेरिएंट में अवेलेबल है, जबकि MI A1 जो है वो सिर्फ 4 GB रैम के वेरिएंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर पॉइंट्स के मामले में सिस्टम मेमोरी की वजह से नोट 4 एक पॉइंट से आगे हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हैं फ़ोन के। बिल्ट इन स्टोरेज की बात की जाए तो ये दो बिल्ट स्टोरेज में अवेलेबल है, 32 GB और 64 GB, जबकि MI A1 सिर्फ 64 GB में ही अवेलेबल है। तो यहाँ भी चॉइस के मामले में हमारे पास नोट 4 को एक पॉइंट मिल जाते हैं। स्टोरेज एक्सपेंशन की बात की जाए तो माइक्रो SD कार्ड से हम एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों ही में, लेकिन यहाँ जो नोट 4 में हम लोग सिर्फ 128 GB तक का मेमोरी ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि MI A1 में 256 GB तक का मेमोरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी स्पेस ज़्यादा यूज़ करने की वजह से MI A1 को एक पॉइंट हम ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर में नोट 4 को मिलते हैं 2 पॉइंट और A1 को मिलते हैं 1 पॉइंट। यहाँ 1 पॉइंट से नोट 4 आगे चल रहा है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो नोट 4 में बैटरी जो प्रोवाइड है वो 41 mAh 41,100 mAh की है। बैटरी की बात कर लेते हैं। नोट 4 की बात की जाए तो नोट 4 में बैटरी की कैपेसिटी है 4100 mAh से 4000 mAh मिनिमम लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी अवेलेबल है, जबकि MI A1 जो है वो 3080 mAh से लेके 3000 mAh का मिनिमम बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ बैटरी के मामले में नोट 4 जो है वो MI A1 से एक पॉइंट से आगे निकल गया। टाइप की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन के बैटरी को निकाला नहीं जा सकता है। ये लिथियम आयन पॉलीमर दोनों ही लिथियम आयन पॉलीमर नोट 4 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि लिथियम पॉलीमर MI A1 प्रोवाइड कर रहा है। और रिवर्सिबल टाइप USB टाइप C का चार्जर केबल प्रोवाइड कर रहा है MI A1, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए। तो MI A1 का जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर A1 को हम लोग पॉइंट्स देते हैं एक। तो
पॉइंट्स के मामले में, बैटरी के मामले में कहा जाए तो दोनों ही फ़ोन बराबर पॉइंट्स लेकर के मौजूद हैं। अब हम लोग बात करते हैं अदर फीचर्स की। ये इतने सारे कॉमन फीचर्स के बाद अब दोनों में क्या अलग है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है सपोर्टेड सिम टाइप में। Redmi Note 4 में माइक्रो और नैनो सिम सपोर्ट करता है, जबकि MI A1 में दोनों ही स्लॉट नैनो के हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिम वेरिएशंस के मामले में Note 4 को 1 पॉइंट देते हैं। वोल्टी की बात की जाए तो दोनों ही में वोल्टी सपोर्टेड है। USB कनेक्टर की बात की जाए तो USB 2.0 प्रोवाइड कर रहा है Note 4, जबकि USB Type-C रिवर्सिबल प्रोवाइड कर रहा है MI A1। तो यहाँ MI A1 जो है 1 पॉइंट से Redmi Note 4 से आगे हो गया, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। FM रेडियो Redmi Note 4 में है, MI A1 में इनबिल्ट FM रेडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए Note 4 को मिलते हैं 1 पॉइंट। इनबिल्ट सिक्योरिटी की बात की जाए तो Note 4 इनबिल्ट सिक्योरिटी एप्स प्रोवाइड करता है, जबकि A1 जो है किसी तरीके का इनबिल्ट सिक्योरिटी एप्स प्रोवाइड नहीं करता है। यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो Redmi Note 4 में MIUI है, जबकि MI A1 में स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ भी हम MIUI की वजह से इसको 1 पॉइंट ज़्यादा देते हैं। स्टॉक एंड्रॉयड से MI AUI बहुत बेहतर है। प्राइस की बात की जाए तो Note 4 3 प्राइसेस में अवेलेबल है, 10,000, 11,000 एंड 13,000। वहीं MI A1 जो है वो सिर्फ 1 प्राइस में अवेलेबल है, 15,000। तो यहाँ पर भी प्राइस में भी Note 4 जो है वो 1 पॉइंट से MI A1 से आगे हो गया। तो टोटल पॉइंट्स की बात की जाए तो Note 4 को मिलते हैं अदर फीचर्स में 5 पॉइंट्स, जबकि MI A1 को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो स्टैट्स की बात की जाए तो पूरे स्टैट्स में पूरे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारा Note 4 और A1 में से जो विनर होता है वो है Note 4, जो कि जिसने कलेक्ट किए हैं टोटल 12 पॉइंट्स, और A1 ने कलेक्ट किए हैं 11 पॉइंट्स। तो 1 पॉइंट से Note 4 को हम इस कंपैरिजन का विनर मानते हैं। और मेरे पास इस पॉइंट के लिए कुछ और भी बात है जिसकी वजह से मैं इस Note 4 को विनर मानता हूँ, जो कि है MI Note 4 में जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसके लिए आप MI A1 जो कि Android 1 के साथ अवेलेबल है उसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला आपको मिलता है ड्यूअल स्पेस, आप अपने फ़ोन में 2 अलग अलग स्पेस बना सकते हैं। उसके बाद आपको इनबिल्ट ऐप लॉक मिलता है, जिसके लिए आपको किसी भी दूसरे फ़ोन में अलग से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आपको इनबिल्ट यहाँ मिलता है। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। MI क्लाउड का बैकअप मिलता है, जिसमें आप कॉन्टैक्ट्स, SMS, नोट्स, लेआउट, वाईफाई सेटिंग्स और भी बहुत कुछ का बैकअप ले सकते हैं। ऑल एंड्रॉयड फीचर्स विच यू विल गेट इन MI A1 एक्सेप्ट फ्यू, और जितने भी आपको MI A1 में फीचर्स मिलेंगे वो सारे के सारे फीचर्स इसमें भी मौजूद हैं, कुछ को छोड़ करके। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि MI Note 4 जो है वो MI A1 से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी को MI A1 पसंद है, अगर कोई नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है और उसे अपने फ़ोन को अपग्रेड करना है, तो MI A1 इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। अगर उसने पहले कभी कोई MI का फ़ोन यूज़ नहीं किया है तो वो MI A1 ही ले। लेकिन अगर आप पहले से कोई दूसरा MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप MI A1 कतई ना ले, क्योंकि उससे फिर आपको डेटा ट्रांसफ़र में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं। वहीं अगर आप Note 4 को लेते हैं तो सिंपल MIUI में आप लॉगिन करिएगा और आपका सारा का सारा सेटिंग्स या जो भी आपका बैकअप है वो सारा का सारा Note 4 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए MI यूज़र्स जो ऑलरेडी MI यूज़र्स हैं उनके लिए Note 4 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एंड अदर्स के लिए MI A1 इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।